मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका पैशन मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले वाले लेक्चर में हम इसके 20 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे उसे डिस्कस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A 3 -2 4 -2। तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पर a स्क्वायर इक्वल्स टू KA -2I2। I2 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये 2 ऑर्डर की इकाई अवयव है आपकी। इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो a की वैल्यू आपको दे रखी है, तो इससे क्या निकालोगे आप, a स्क्वायर निकालोगे। और k की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और इससे एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इसको 2 मैट्रिक्स मिल जाएगी मतलब, और उसको बराबर करके आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालिए हम LHS, a स्क्वायर की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है, 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2। सेम वैल्यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस वाली मैट्रिक्स को इसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट को कीजिए, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई आप कीजिए इसको। 3 × 3 9 -2 × 4 माइनस का 8। फर्स्ट एलिमेंट मिल गया आपको। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × -2 माइनस का 6 -2 × -2 प्लस का 4। अब लीजिए, अब सेकंड रो लीजिए। फर्स्ट रो का तो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड रो को भी दोनों कॉलमों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 3 12 -2 × 4 8 4 × -2 माइनस का 8 -2 × -2 प्लस का 4। तो क्या वैल्यू मिल गई आपको, ये 1 -2 4 और माइनस का 4। ये वैल्यू किसकी मिली है आपको, a स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है। तो LHS तो निकल गया। अब आप निकालोगे RHS। RHS को प्रोसीड आप करोगे। RHS KA -2 I2। k की वैल्यू तो आपको ज्ञात करनी है, और यहाँ पे क्या है, एक आपकी क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स लिख दीजिए आप। 3 -2 4 -2 और I2 क्या है, 2 ऑर्डर की इकाई अवयव है आपके पास। ये 2 ऑर्डर की इकाई अवयव होगी तब ये सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, तब ये माइनस आपका हो पाएगा। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर लोगे। k को सबसे मल्टीप्लाई करना है, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, अदिश गुणन आपको करना है। तो हर एक एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। 3k -2k 4k और ये -2k। अब 2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई आप कर दोगे, इस वाली मैट्रिक्स के साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हर एक एलिमेंट के साथ आपका 2 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0, और यहाँ भी 2। तो ये आपको मिल गई है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, सबट्रैक्ट हम कर देंगे। तो 3k -2, ऑर्डर सेम है तो हर पोजीशन सेम पोजीशन वाले एलिमेंट से सेम पोजीशन वाला आपका सबट्रैक्ट आपका हो जाएगा। -2k -0 यानी माइनस का 2k। 4k -0 4k -2k -2। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया RHS भी आपको मिल गया। अब LHS और RHS क्या इक्वल है, तो दोनों को क्या करोगे आप, एक इक्वल कर दोगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, ये आपकी इक्वल हो जाएगी a स्क्वायर के इक्वल आपकी हो जाएगी। ये कौन सी वैल्यू है, KA -2I2। a स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए, क्या है 1 -2 4 -4। अब इन दोनों मैट्रिक्स आपको बराबर है, इनका ऑर्डर क्या सेम है, ऑर्डर क्या है दोनों का 2 × 2।
हम सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के आपके बराबर है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये एलिमेंट हम ले लेते हैं, 4 के किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 1 आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या किया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के माइनस 2i2। सबसे पहले क्या किया हमने, ए स्क्वायर निकाला, फिर के माइनस 2i2 निकाला और इसको LHS के हमने इक्वल रख दिया और हमने वैल्यू निकाली के की। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 21 पूरा होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 22। सारा क्वेश्चन आपके सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन आपको पूछा हो वो आप करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और उसकी वैल्यू क्या है, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 0 माइनस 1 1 0। आपको दे रखे हैं यहाँ पे 0 आयोटा आयोटा 0 और आपको आयोटा की वैल्यू क्या दे रखी है -1 का रूट, यानी रूट -1। और आपको इसके अंदर दो पार्ट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू -i2, जहाँ पे i2 क्या है 2 ऑर्डर की इकाई आपके पास यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले करते हैं हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, फिर बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और तीनों की वैल्यू -i2 के सेम होनी चाहिए आपकी। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ए की वैल्यू आपके पास क्या है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपकी रिपीट हो जाएगी, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आयोटा इंटू 0 0 0 इंटू माइनस आयोटा, क्या आएगा 0 ही आपको मिल जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का तो आपका हो गया कि दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम ले रहे हैं सेकंड कॉलम 0 इंटू आयोटा 0 माइनस आयोटा इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर। अब यहां चेक कीजिए आयोटा की वैल्यू क्या है √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं -1, आयोटा स्क्वायर की जगह रख रहे हैं -1 0 0 -1 और ये किसकी वैल्यू माइनस कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो 1 0 0 1 माइनस कॉमन ले लिया। मतलब अब माइनस का यहाँ पे अदिश गुणन आपको करना है, तो माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इंटू 1 माइनस का 1 माइनस इंटू 0 0 माइनस इंटू 0 0 और माइनस इंटू 1 माइनस का 1, तो ये 0 और आपका कॉमन आ गया और ये किसकी वैल्यू है -i2। ये क्या है 2 ऑर्डर की इकाई आपके पास। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं इसका बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर सी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब ले रहे हैं हम बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 0 -1 1 0, स्क्वायर करना है तो इसी को हम रिपीट कर देंगे 0 -1 1 0। स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा दोनों को मल्टीप्लाई हमको करना है कि बी को बी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 माइनस का 1 0 इंटू -1 0 -1 इंटू 0 0। अब सेकेंड रो को कीजिए फर्स्ट कॉलम से फिर सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 माइनस का 1 और 0 इंटू 0 0 हो गया। सिंपल ये आपको मिल गया। अब यहां से भी क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्या बचेगा 1 0 0 1, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए क्या मिल जाएगा -1 0 0 -1, तो माइनस कॉमन यहाँ पे आपका आ सकता है। और ये किसकी वैल्यू है -i2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। ये आपको प्रूव करना था। अब सी स्क्वायर की वैल्यू भी किसके इक्वल होनी चाहिए -i2 के इक्वल ही आपकी होनी चाहिए, तो वो भी कर लेते हैं हम। सी की वैल्यू आपके पास क्या है 0 आयोटा 0, स्क्वायर कर रहे हैं तो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो फर्स्ट रो कीजिए फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए
जीरो इंटू जीरो जीरो, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, जीरो इंटू जीरो जीरो इंटू आयोटा जीरो, और आयोटा इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो होगा। एक चाहो तो आप इसमें हर पार्ट के अंदर एक एक स्टेप बढ़ा सकते हो, लेकिन इसको डायरेक्ट कर देखिए, सिंपल है। आयोटा इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू आयोटा जीरो। अब लीजिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, आयोटा स्क्वायर और जीरो इंटू जीरो जीरो। अब ये किसकी वैल्यू है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपके पास? -1 रख दीजिए, -1 जीरो जीरो माइनस, फिर से माइनस कॉमन, 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपको मिलेगी। और ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास? ये वैल्यू आपकी हो गई है -I2, जहाँ पे I2 क्या है? 2 ऑर्डर की इकाई आबू आपके पास। तो इस स्टेप से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। क्या करना था? ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, और ये तीनों वैल्यू किसके इक्वल थी? -I2 के। तो वो हमने प्रूव कर दिया। अब हम देख रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है इसका कि ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए इक्वल्स टू माइनस सी आपका आना चाहिए। पहले वाले में 3 चीज प्रूव करनी थी, यहाँ हमको 2 चीज प्रूव करनी है कि ए बी की वैल्यू निकालनी है और माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, और वो किसके इक्वल आने चाहिए? माइनस सी के इक्वल आने चाहिए, और तीनों वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी। तो सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी। ए की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे? आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे? 0 -1 1 0। तो ए बी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। फर्स्ट रो कीजिए, फर्स्ट कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। आयोटा इंटू जीरो जीरो और 0 इंटू 1 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, और 0 इंटू जीरो जीरो, तो माइनस आयोटा प्लस जीरो माइनस का आयोटा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू जीरो जीरो और माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस का आयोटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और हमको लास्ट एलिमेंट हमको मिल जाएगा 0 इंटू -1 0 माइनस आयोटा इंटू 0 0। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो? यहां से आप कॉमन ले सकते हो, माइनस आप कॉमन ले सकते हो। तो 0 आयोटा आयोटा 0। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू माइनस 0, माइनस इंटू आयोटा माइनस का आयोटा, माइनस इंटू आयोटा माइनस का आयोटा, और ये 0। तो ये आपको किस इक्वल है? ध्यान दीजिए इसको, ये इक्वल है माइनस सी के इक्वल है। चेक कीजिए, सी की वैल्यू क्या है आपके पास? 0 आयोटा आयोटा 0 0 आयोटा आयोटा 0। यही हमको प्रूव करना था। तो इस टाइप से इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब हम निकालते हैं बी ए, कि माइनस का बी ए किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस के सी के इक्वल आपके आना चाहिए। तो बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? सबसे पहले लिखिए बी की वैल्यू लिखिए, 0 -1 1 0, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है? आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे? 0 इंटू आयोटा 0 और -1 इंटू 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 0 और -1 इंटू माइनस आयोटा, तो प्लस का आयोटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब करना है आपको 1 इंटू आयोटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आयोटा, और 0 इंटू 0 0 आपके पास। अब लीजिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस आयोटा 0, तो ओनली आपको 0 मिल गया। अब आपको क्या प्रूव करना है कि माइनस बी ए किसके इक्वल है? माइनस सी के इक्वल। ये प्रूव करना है ना आपको। अब यहां पे बी ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 0 आयोटा आयोटा 0, और इक्वल्स टू माइनस सी की वैल्यू आपके पास क्या है? 0 आयोटा आयोटा 0। तो ये क्या दोनों इक्वल है कि माइनस दोनों साइन है, 0 आयोटा आयोटा 0। तो ये आपका प्रूव हो गया है। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना था कि बी ए इक्वल्स टू माइनस बी ए इक्वल्स टू माइनस सी।
तो सबसे पहले निकाली ए बी की वैल्यू निकाली और उसको माइनस सी के हमने इक्वल कर दिया, फिर माइनस बी की वैल्यू निकाली और उसको माइनस सी के इक्वल आपने कर दिया। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि यदि एक आपको मैट्रिक्स से रखिए ए, उसकी वैल्यू क्या है 3 1 -1 2 और एफ ए आपको दे रखा है यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर -5a + 7i। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, एफ ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। मतलब कि आपको ज्ञात करना है ए स्क्वायर निकालना है -5a + 7i और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको आपको सोल्व करना है जहां पे आपको ए की वैल्यू आपको दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर इस वाली इक्वेशन के अंदर मान रख देंगे। तो RHS से हम ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3 1 -1 2, इसको इसी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 3 1 -1 2। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, क्या होगा फर्स्ट को कीजिए, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई आपको करना, 3 × 3 9, 1 × -1 माइनस का 1। अब लीजिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × 1 3, 1 × 2 2 प्लस का। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, -1 × 3 माइनस का 3, 2 × -1 माइनस का 2। अब लीजिए -1 × 1 माइनस का 1, 2 × 2 4 प्लस का प्लस 4। तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी आपके पास 9 - 1 8, 5 माइनस का 5 और ये 3 प्लस का, ये वैल्यू किसकी मिल गई आपको, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब इस वाली इक्वेशन के अंदर ए स्क्वायर ही निकालना इंपॉर्टेंट था, ए स्क्वायर निकाल लिया, अब इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू हम रख रहे हैं। क्या निकालना, ए स्क्वायर -5a + 7i। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आई है 8 5 -5 3 -5, ए की वैल्यू आपको दे रखे हैं यहाँ पे, तो ए की वैल्यू सिंपल ही रख दीजिए 3 1 -1 2 + 7i। और यहाँ पे आई क्या होगा, 2 ऑर्डर की इकाई आव्यू होगी, 2 ऑर्डर की इकाई आव्यू क्यों होगी, तब ये इसमें से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। ये इस क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है, लेकिन ये आपका होगा कि 2 ऑर्डर की होगी। मान लीजिए 3 ऑर्डर की हो गई, तो इसके साथ सॉल्यूशन कर ही नहीं पाएंगे, कोई एफ ए की सेटिस्फाई वैल्यू हमको मिल ही नहीं पाएगी। तो इस स्टेज से हमको सॉल्व करना है कि सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करने के लिए आपका सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो कीजिए 8 फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड मैट्रिक्स से लेना है, तो सेकेंड मैट्रिक्स में क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रखा है। तो 5 × 3 माइनस का 15 कर दिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई आपको करना है। नेक्स्ट प्लस 7 × 1 7, इस स्टेप से सिंपल ही हो रहा है। चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो कि इनको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन हमने इसको ऐसे ही कर दिया। 5 -5 माइनस का 5 क्या होगा, 5 आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, अदिश गुणन होगा, तो अंदर गुना होगा तो क्या आएगा 5 आएगा, और ये माइनस आपका हो रहा है इसकी वजह। प्लस 7 × 0 क्या मिलेगा, 0 आपको मिलेगा। अब लीजिए माइनस का 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमने ले लिया है, इसमें भी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमको लेना है। अब -5 × -1 क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा आपके पास, प्लस 7 × 0 0 आएगा आपके पास, ये तो सिंपल है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हम ले रहे हैं 3 -5 × 2 क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा आपके पास, प्लस 7 × 1 प्लस का 7। तो वैल्यू आपको क्या मिल गई है यहाँ पे, चेक कीजिए। 8 + 7 क्या होगा 15, और 15 - 15 0, 5 - 5 0, -5 + 5 0, 3 + 7 10, 10 - 10 0। ये किसकी वैल्यू आपकी, एफ ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट
हो गई है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ था, आपको ए की वैल्यू दे रखी थी और आपको वैल्यू ज्ञात करनी थी एफ की, मतलब ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i की वैल्यू ज्ञात करनी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर डायरेक्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करके एफ की वैल्यू मिल गई है, जो क्या मिली है, एक 2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स मिली है, यानी 2 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स मिली है। इस स्टेप से आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई, क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन दे रखा है cos स्क्वायर बीटा cos बीटा sin बीटा cos बीटा sin बीटा और sin स्क्वायर बीटा। ये किसके इक्वल है, ये आपके 0 के इक्वल है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसकी कंडीशन और दे रखी है, जबकि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या है, 2m माइनस 1 पाई बाई 2, जहां पे m क्या है, m आपका नेचुरल नंबर आपको दे रखा है, m आपको नेचुरल नंबर दे रखा है, यानी m की वैल्यू आपको नेचुरल नंबर लेनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा। तो इस क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है और ये किसकी वैल्यू आएगी, 0 इसकी वैल्यू आनी चाहिए, जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई भी हमको करनी है। इस कंडीशन का यूज लेके इसकी वैल्यू हमको 0 करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं हम इसको। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। cos स्क्वायर अल्फा फर्स्ट रो यानी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई आपको करना है, cos अल्फा sin अल्फा मल्टीप्लाई cos बीटा sin बीटा। अब फर्स्ट को कीजिए, सेकंड कॉलम के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना है, cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos बीटा sin बीटा, cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा प्लस सेकंड एलिमेंट को कीजिए सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, cos अल्फा sin अल्फा sin स्क्वायर बीटा। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया है। अब लीजिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना है, cos अल्फा sin अल्फा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना है, cos अल्फा sin अल्फा cos बीटा sin बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपका मल्टीप्लाई आपका हो गया है। अब इसमें से आप कॉमन लेना है, इसको आपको सिंपल ही करना है, ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। हर स्टेप में से कुछ ना कुछ कॉमन आपका आएगा। देखिए cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा है यहाँ पे, तो ये आपका कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है, cos अल्फा cos बीटा, ये आपका कॉमन आ चुका है। और क्या बच रहा है अंदर, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। cos अल्फा cos बीटा तो आपका कॉमन में निकल गया, तो sin अल्फा sin बीटा। अब सेकंड वाली स्टेप में आप आ जाइए, इसमें से आपका कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। चेक कीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, cos अल्फा और sin बीटा आपके पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है, cos अल्फा
साइन बीटा। तो अंदर क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। स्क्वायर वाला तो एक तो निकाल लिया हमने, फिर से चेक कीजिए क्या कॉमन आ रहा था, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इस टाइप से आपका ये हो गया। अब इस वाले स्टेप में चेक कीजिए यहां क्या क्या कॉमन आएगा। देखिए जी साइन अल्फा दोनों में आ रहा है तो साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा, और कॉस बीटा भी दोनों में आ रहा है तो साइन अल्फा कॉस बीटा आपका यहां पर कॉमन आ जाएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा, जो स्क्वायर वाली टर्म है वो तो आपकी कॉमन आएगी आएगी, दोनों स्क्वायर वाली थी वो आपकी कॉमन आ रही है। तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये स्क्वायर था, स्क्वायर वाला तो हट गया, कॉस बीटा हमने कॉमन ले लिया है, साइन अल्फा साइन बीटा। अब लीजिए आप इस वाले स्टेप में से भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। देखिए साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, स्क्वायर वाली टर्म में से कॉमन ले रहे हैं। ये तरीका है आपका कि हर में से आपको स्क्वायर वाली का अपना कॉमन हमेशा आ रहा है, ये पैटर्न चल रहा है इसके अंदर। साइन अल्फा साइन बीटा, क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। स्क्वायर वाली तो हमने ले ली बाहर। ये वाली स्टेप आप फिर से एक बार देख लीजिए, इस वाली स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करनी है हमने, फिर ऊपर वाली स्टेप में से कॉमन लिया कॉस अल्फा कॉस बीटा और जो है वो लिख दिया। अगली वाली स्टेप में से कॉमन लिया कॉस अल्फा साइन बीटा और जो आया वो लिख लिया। नेक्स्ट वाली स्टेप में कॉमन लिया साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा वो आपने लिख लिया, और लास्ट वाली स्टेप में कॉमन लिया साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस स्टेप से आपको मिल गई है मैट्रिक्स। अब ये चेक कीजिए क्या वैल्यू है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला आपके पास होता है। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपके पास क्या होता है, एक फॉर्मूला आपके पास होता है। तो ये आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे। कॉमन जो चल रहा है वो तो चलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये वाली स्टेप क्या हो गई, कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसकी जगह क्या लिख दिया, कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहां पे क्या है, अल्फा बीटा लिया तो यहां पे अल्फा और बीटा, तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपकी हो गई है। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वैल्यू किसकी है आपकी, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है। नेक्स्ट वाली वैल्यू चेक कीजिए, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास ये हो गई है। नेक्स्ट साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। जब भी आपको क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले आपको उसके माइंड में आना चाहिए कि आप सोल्व कैसे करोगे। कंडीशन आपको दी हुई थी अल्फा माइनस बीटा की, तो इस वाली मैट्रिक्स को बना के आपको अल्फा माइनस बीटा की कंडीशन ही लानी थी ताकि इस वैल्यू को हम काम ले सके, तभी आपको क्वेश्चन ये इस टाइप से आपका हो जाएगा। तो और कोई आपने को कंडीशन तो दी नहीं हो, खाली एक ही कंडीशन है, तो उसी कंडीशन को हम काम ले रहे हैं। अब चेक कीजिए कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा यही चल रहा है आपका। अब कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होगा आपका, तो अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, कॉस 2m माइनस 1 इंटू पाई बाय 2, ये वैल्यू आपको दे रखी है, यानी cos 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। अब चेक कीजिए n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो m की वैल्यू सबसे पहले वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 2m माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू सब जानते हो क्या होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी इसके अंदर होती है 0 आपकी होती है, कि cos 2 बाई पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 0 आपकी होती है। cos 0 की आपकी वैल्यू होती है 1, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू आपकी होती है 0 होती है। अब लीजिए 2 लीजिए, 2 लोगे तो 4 माइनस 1 cos 3 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी 180 का अंतराल आपको मिल गया।
5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ये आपका चलता रहेगा और इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0 आपकी होती है। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0। क्या मिल जाएगा आपको, एक स्टेप और बढ़ा लेते चाहे तो, कॉस अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई 0, कॉस अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई 0, साइन अल्फा कोस बीटा मल्टीप्लाई 0, साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई 0। और ये किसके इक्वल हो गई, 0 0 0 0। आपको क्या प्रूव करना था कि ये किसके इक्वल है, 0 इक्वल है, वो हमको मिल चुके। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो कॉमन आ रहा था वो लिया, आपको मिल गया कॉमन के अंदर, सबके अंदर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, उसके फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा, वो फॉर्मूला ले लिया। और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, कॉस 2m माइनस 1 पाई बाई 2, तो उसका यूज लेके हमने चेक कर लिया कि सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इसकी किसी भी वैल्यू के लिए इसका मान 0 होगा। तो 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया, 0 मैट्रिक्स आपको मिल गए, और ये आपको प्रूव करना था। तो इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट होती है। मैट्रिक्स का हमने हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराया, सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी एग्जाम्पल में तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।